परमिशन कीअं ॾियूं असां त तव्हां रिकॉर्ड कयो। असां जॾहिं रिकॉर्ड कयूं था तव्हांखे तकलीफ़ छो ॾियूं रिकॉर्ड करण जी। अनाउंसमेंट तो नहीं हुई रिगार्डिंग टेस्ट, हो जाएगी भाई, कर दी थी ना अनाउंसमेंट के टेस्ट है। कब है? संडे को मेगा टेस्ट आपकी संडे को है। इस संडे को टेस्ट थी ना, रखी थी ना, अगले संडे पे रखी थी तो उसी पर है। ये ईद का पहला संडे है, ईद के बाद दूसरा है ना, तो इसी पर थी ना। सुनिए भाई, एंट्री का सिलेबस अनाउंस हो जाएगा, मेरी बात सुनिए पहले। आज जो है ना टाइम कम है हमारे पास पढ़ने के लिए, मैं पूरे 10 मिनट आज लेट आया हूं, तो गौर से सुने, गौर से सुने, खोपड़ी खोल के बैठे। क्या पढ़ा था हमने? हमने पढ़ा था, पढ़ना था हमें, पढ़ना था हमें डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन, इसके साथ हमें यह भी पढ़ना है। क्या पढ़ना है हमें? हमें यह पढ़ना है कि पोलन ग्रेन कैसे बनता है। पोलन ग्रेन के बाद हमने यह पढ़ना है कि स्पोरेंजियम कैसे बनती है। स्पोरेंजियम के बाद स्पोर कैसे बनता है, स्पोर से पोलन ग्रेन कैसे बनता है, पोलन ग्रेन में गैमेट कैसे बनता है, मतलब गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट के बाद हमने पढ़ना है फर्टिलाइजेशन को। फर्टिलाइजेशन के बाद हम डिफरेंस देखेंगे जमनो और एंजियो के बीच, सारा जो प्रोसेस है उसका डिफरेंस। गेमेटोफाइट जमनोस्पर्म में किसको कहेंगे, गेमेटोफाइट एंजियोस्पर्म में किसको कहेंगे। तो आज जो है ना 7-8 टॉपिक इकट्ठे चल रहे हैं, 7-8 टॉपिक इकट्ठे पढ़ेंगे, ठीक है। तो गौर से सुने भाई, मैंने ये मैं बना रहा हूं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसको कहते हैं क्या, जिसको कहते हैं कार्पिल या पिस्टिल। इसका नाम क्या था? स्टिग्मा। और इधर से इधर तक स्टाइल। और ये मोटा पोर्शन, और एक से ज्यादा भी हो सकती हैं, कार्पिल एक से ज्यादा भी हो सकती हैं, ओव्यूल इसके अंदर होगा, ओव्यूल एक से ज्यादा भी हो सकता है, हमने कल पढ़ा था। आज मैं इस ओवरी के अंदर एक ओव्यूल बना रहा हूं, और ये देखें ओव्यूल, ओव्यूल के नीचे एक ओपनिंग होती है, नीचे एक ओपनिंग होती है, इस ओपनिंग को कहते हैं माइक्रोपाइल। ओव्यूल की ओपनिंग को क्या कहते हैं? माइक्रोपाइल इज द ओपनिंग ऑफ ओव्यूल। कहां से है? नीचे से है, ऊपर से है? उल्टा ओव्यूल रखा हुआ है एंजियोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म में सीधा होता है, माइक्रोपाइल ऊपर होता है। ये एक डिफरेंस ओव्यूल का, जिम्नो और एंजियो का। एंजियोस्पर्म का ओव्यूल एनाड्रापस होता है, एनाड्रापस मतलब माइक्रोपाइल नीचे, उल्टा ओव्यूल, एनाड्रापस ओव्यूल। सुनिए भाई, एक और बात, ओव्यूल को होती हैं दो मेम्ब्रेन। कितनी? दो मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन, दोनों मेम्ब्रेन के नाम से इंटीग्यूमेंट मेम्ब्रेन, आउटर इंटीग्यूमेंट, इंटरनल इंटीग्यूमेंट, दो मेम्ब्रेन है। क्या नाम है इनका मेम्ब्रेन्स का? इंटीग्यूमेंट। चलो ये इंटीग्यूमेंट, इंटीग्यूमेंट तो अदा जो मसलो आहे जल्दी जान छड़ायो, जल्दी जल्दी में अॻिते कम खे वधायूं। साल तकलीफ़ त कर,
हाँ भाई सुने सुने भाई, जल्दी जल्दी डॉक्टर बन जाएं, मेरा गला ठीक नहीं हो रहा। जब आप डॉक्टर बन जाएंगे तो मैं गले का या नाक का इलाज करवाऊंगा। डॉक्टर मुझे वो कफ के सिरप दे रहे हैं, पल्मोनोल, कोरेक्स डी, एसिफाइल, ये वो दर्द की दवा हो रही है, मर्ज की नहीं हो रही है। लकीर के फकीर बैठे हुए हैं, ठीक है ना, अच्छे वाले डॉक्टर बने। पैसा था डबल बढ़ जो, इलाज सुठो बजो। सुने भाई, केड़ी गारंटी आ सुठो डॉक्टर केड़ो थींदो? लंग्स जो स्पेशलिस्ट केड़ो थींदो? तू किडनी जो स्पेशलिस्ट थीने, तो किडनी जो स्पेशलिस्ट करणो आ। चलो सुने भाई, माइक्रोपाइल और इंटीग्यूमेंट क्या है? अब सुने, ओव्यूल के अंदर, ओव्यूल के अंदर एक सेल है, एक सेल है, ये डिवाइड करके, ग्रो करके स्पोरेंजियम बनाएगा। क्या बनाएगा? स्पोरेंजियम बनाएगा। एक सेल को हुक्म होगा कि भाई तुम्हें जो है ना मास ऑफ सेल बनाना है। मैंने कल भी पढ़ाया था कि स्पोरेंजियम कैसे बनती है, और फिर उन मास में से चंद सेल, एक दो सेल ऐसे होंगे जो स्पोर बनाएंगे। तो ये जो सेल है इसने डिवाइड किया, डिवाइड किया, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बन गई। उसे हमने क्या कहा? उसे हमने कहा क्या, ये क्या है? ये स्पोरेंजियम है। अब ये स्पोरेंजियम के अंदर एक सेल ऐसा है, ये एक सेल था, इससे स्पोरेंजियम बन गई। अब ये जो सेल है ये स्पोर बनाने वाला है, बाकी स्पोरेंजियम को प्रोटेक्ट करने वाले हैं। अब ये जो सेल है इसको कह रहे हैं स्पोर मदर सेल। अब ये डिवाइड करेगा तो स्पोर बनेगा। अच्छा एक और बात, फीमेल की जो स्पोरेंजियम होती है क्या कहते हैं उसको? बड़ी स्पोरेंजियम, मेगा स्पोरेंजियम। मेगा स्पोरेंजियम मेल लीफ पे होगी, फीमेल लीफ पे होगी। मेल लीफ में किसको कह रहा हूं? फीमेल लीफ किसको कह रहा हूं? एंड्रोशियम को, स्टेमन को मेल लीफ कह रहा हूं, मॉडिफाइड लीफ। और गाइनोशियम को, कार्पिल को, पिस्टिल को मैं फीमेल लीफ। क्या मैं मेगाफिलस लीफ कहूं? मेगा स्पोरोफिलस लीफ कहूं? मेगा स्पोरो मतलब बड़ी, मेगा स्पोरेंजियम बनेगी, बड़ा मेगा स्पोर बनेगा, या फीमेल स्पोर बनाने वाला लीफ कहूं? ओके 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 ओके। माइक्रोपाइल इज द ओपनिंग ऑफ ओव्यूल भाई, ओव्यूल। चलो, तो ये स्पोर मदर सेल है, इसमें मियासिस होगी। तो मियासिस से कितने सेल बनेंगे? एक सेल से दो, दो से चार, दो से चार, तो चार सेल बनेंगे, तीन डीजनरेट होंगे, एक को बड़ा किया जाएगा। एक बड़ा सेल इज कॉल्ड एज मेगा स्पोर। तो यहाँ पे स्पोरेंजियम भी बन गई, और स्पोरेंजियम में से एक स्पोर बना जिसका नाम क्या है? कौन सा स्पोर? मेगा स्पोर। भाई जैसे ह्यूमन के अंदर, एनिमल के अंदर एक एक बनता है, फीमेल के अंदर और मेल के अंदर स्पर्म ज्यादा। क्यों? कोई ना कोई स्पर्म जाके फर्टिलाइज करेगा। एक क्यों एक होता है? क्योंकि बच्चा एक पैदा करना होता है, इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग मोस्टली। तो यहाँ पे भी एक जो है एक बनाया गया है, और जो मेल के अंदर, सॉरी स्पोर एक बनाया गया है, इसे एक एक बनेगा, और जो मेल के स्पोर बनेंगे वो ज्यादा बनेंगे। सेम कॉन्सेप्ट एनिमल की तरह। सुनिए भाई, ये क्या बन गया? कौन सा स्पोर? मेगा स्पोर। ये एक सेल है। कितने सेल हैं? चलो ये मेगा स्पोर के लिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। मेगा स्पोर को समझने के लिए ये था एक सेल, इस एक सेल से ये स्पोरेंजियम बन गई। अब इस स्पोरेंजियम के अंदर ये एक स्पोर मदर सेल था। स्पोर मदर सेल से तीन चार सेल बने, मगर सारे खत्म हो गए, एक ही बच गया, और ये क्या है? अब ये मेगा स्पोर है। यहां तक क्लियर है? ये मेगा स्पोर है। अब ये मेगा स्पोर हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है? क्यों हैप्लॉइड है? क्योंकि इस मेगा स्पोर मदर सेल में क्या हुई थी? मेगा स्पोर मदर सेल में मियोसिस हुई थी। तो ये मियोसाइट भी है। मियोसाइट मतलब जिसमें मियोसिस होगी। तो भाई ये जो मेगा स्पोर है हैप्लॉइड है। अब ये डिवाइड करेगा, इंट्रा न्यूक्लियर माइटोसिस करेगा। ये एक सेल, ये एक सेल, ये एक सेल, कितने न्यूक्लियस है इसके पास? एक न्यूक्लियस। क्रोमोसोम कितने? हाफ। समझ आ रही है?
अब ये एक सेल से ये एक सेल बड़ा हो गया है, एक ही सेल मैंने बनाया है, ये बड़ा हो गया है और इसने कितने न्यूक्लियस बनाए, एक से दो, साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं किया, ओनली न्यूक्लियस डिवाइड किया। फिर न्यूक्लियस दो से चार, फिर न्यूक्लियस चार से आठ न्यूक्लियस। तो साइटोकाइनेसिस हुई है, ओनली कैरियोकाइनेसिस हुई है। ओनली कैरियोकाइनेसिस किसने की, कितनी बार की, कितने न्यूक्लियस बनाए, एक से दो एक डिवीजन, दो से चार दूसरी डिवीजन, चार से आठ, माइटोसिस की, मियोसिस की, माइटोसिस की, माइटोसिस की, कैरियोकाइनेसिस की। अब ये सेल बन गए आठ। अब इन आठ, सॉरी आठ सेल नहीं, आठ न्यूक्लियस, एक ही साइटोप्लाज्म के अंदर आठ न्यूक्लियाई, समझ आ रही है। अब क्या होगा, अब साइटोप्लाज्म की विरासत होगी, इसको साइटोप्लाज्म दिया जाएगा, इसको भी साइटोप्लाज्म दिया जाएगा, इसको भी साइटोप्लाज्म, इसको भी साइटोप्लाज्म, इसको भी साइटोप्लाज्म। कितने सेल्स को साइटोप्लाज्म दिया गया है, पांच को, पांच को। और इन दो को एक ही साइटोप्लाज्म दिया जाएगा। कितने बन गए, छह। और ये इस एक को साइटोप्लाज्म दिया जाएगा, कितने सेल हो गए, एक दो तीन, काउंट तो करें, न्यूक्लियस मैंने 9 तो नहीं बना दिए, एक न्यूक्लियस हटाना चाहिए ना। मैंने कहा ये क्या हो गया, ये एक्स्ट्रा था, ठीक है ना। 8 न्यूक्लियस थे और साइटोप्लाज्म कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है, सिंपल, एक दो न्यूक्लियस को एक ही साइटोप्लाज्म दिया गया है, बाकी को एक एक। तो इस सेल को मैं हैप्लॉइड कहूं या, इस सेल को मैं हैप्लॉइड कहूं या डिप्लॉइड कहूं, इस सेल को मैं हैप्लॉइड कहूं या डिप्लॉइड कहूं, हैप्लॉइड। इसको भी और इसको भी, इसको भी, इसको भी, मगर इसको डिप्लॉइड भी नहीं कहूंगा, हैप्लॉइड तो नहीं कहूंगा, डिप्लॉइड भी नहीं कहूंगा, इसको कहूंगा N+N, डाइकैरियोटिक सेल, दो न्यूक्लियस वाला सेल। अब भाई, अब पता है मैंने क्या पढ़ाया, मैंने ये पढ़ाया कि फीमेल रिप्रा, सारे को कंक्लूड कर रहे हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कार्पेल के अंदर, ओव्यूल के अंदर मेगास्पोरेंजियम से मेगास्पोर यानी फीमेल स्पोर बना, उससे एक स्ट्रक्चर बनी है जिसके अंदर 7 सेल हैं और 8 न्यूक्लियस हैं। ये स्ट्रक्चर जो बनी है इसके अंदर कितने सेल हैं, अब इसके अंदर कितने सेल हैं, 7 सेल हैं। और अब ये वो सेल बनाया जो मेगास्पोर से बना, अब ये एक सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, ये दो न्यूक्लियस वाला सेल, ये एक न्यूक्लियस वाला, ये एक न्यूक्लियस वाले सेल। कितने सेल हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, न्यूक्लियस कितने, 8। इससे कंपेयर करें, सेम बात है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 सेल और एक दो न्यूक्लियस वाला। इस स्ट्रक्चर को पता है क्या कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं, ये बन गई एम्ब्रियो की सेक, इसको कहते हैं फीमेल गेमेटोफाइट। अब फीमेल, अब गेमेटोफाइट क्या था ब्रायोफाइट में, थैलस, लॉन्ग लिव्ड, टेरिडोफाइट में प्रोथैलस। जिम्नोस्पर्म पढ़ाया नहीं मैंने, ऐसा ही है, एंजियो जैसा थोड़ा डिफरेंस है, पढ़ाऊंगा। एंजियोस्पर्म का ये गेमेटोफाइट है, कौन सा, फीमेल गेमेटोफाइट। अब पूछे फीमेल गेमेटोफाइट को क्या कहते हैं, एम्ब्रियो से कंसिस्ट ऑफ 7 सेल 8 न्यूक्लियस। एम्ब्रियो से किससे बनी है, मेगास्पोर से, है ना। मेगास्पोर किससे, मेगास्पोर मदर सेल से। मेगास्पोर मदर सेल कहां पे था, मेगास्पोरेंजियम में था। मेगास्पोरेंजियम कहां से बनी, एक या एक से ज्यादा सेल में से। तो स्पोरेंजियम बनने के तरीके होते हैं जो मैंने यहाँ पे बताया कि एक सेल से स्पोरेंजियम बनी, कभी कभी ग्रुप ऑफ सेल से भी स्पोरेंजियम बनती है। अगर स्पोरेंजियम एक सेल से बने, इसको हम लेप्टोस्पोरेंजियम कहते हैं। अगर सारे के सारे सेल मिलके एक स्पोरेंजियम बनाए तो यू स्पोरेंजिएट कहते हैं। तो लेप्टो स्पोरेंजियम, यू मतलब सारे, बहुत सारे सेल मिलके स्पोरेंजियम बनाए तो यू स्पोरेंजियम, प्लांट को यू स्पोरेंजिएट। एक सेल से स्पोरेंजियम बने तो, चले भाई वापस, अभी
अभी इनको नाम दें, सातों सेल को, बस नाम देने हैं। अच्छा, नाम मैं अगली स्लाइड पे दे रहा हूं ताकि ताकि मसला ना हो। भाई ये जो दो सेल हैं इनको कहते हैं साइनर्जिड सेल। क्या? साइनर्जिड। ऐसे दो सेल हैं जो केमिकल प्रोड्यूस करेंगे। केमिकल ऐसे प्रोड्यूस करेंगे, कब प्रोड्यूस करेंगे? जब एम्ब्रियोसेक बन जाएगी। अब एम्ब्रियोसेक में ये वाला जो सेल है ना, ये एग है, एक एग है, और एक के साथ ये जो दो न्यूक्लियस वाला सेल है इसको हम कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस सेल। साइनर्जिड कितने? दो। सेकेंडरी कितने? एक। कितना? बाकी तीन जो ये सेल है एंटीपोडल। एंटी मतलब अपोजिट, पोडल मतलब पोल। जो पोल है, जो दरवाजा है ओव्यूल का, ओव्यूल का दरवाजा इधर से है ना, माइक्रोपाइल, उसके अपोजिट है, इसीलिए इन तीनों को एंटीपोडल का कोई काम नहीं। ये एम्ब्रियोसेक के बनने में बन के, जैसे मेगास्पोर सेल बड़ा है ना, फीमेल का एक बड़ा होता है ना ह्यूमन में क्यों बड़ा होता है? क्योंकि पोलर बॉडी छोटी होती है। पोलर बॉडी क्यों छोटी होती है? क्योंकि साइटोप्लाज्म इनको कम दिया जाता है, और कम तो दिया जाता है, फिर मार के इनका फुट भी एग में लगाया जाता है। सेम सीन है यहाँ पे भी, बड़ा एग क्यों बन रहा है? बाकी जो सेल बने उनका फुट एग को, मेगास्पोर को, जो बड़ा स्पोर बना। अब यहाँ पे जो एम्ब्रियोसेक है, सारी को ये फुट देंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता डिजनरेट होके खत्म हो जाएंगे। तो एंटीपोडल कुर्बानी देते देते खत्म, इनका काम और कोई नहीं। हाँ, एक और काम है, लोकेशन बताते हैं कि भाई हम इधर हैं, इट मीन दरवाजा उधर से, तो लोकेशन देना भी इनका काम है। सिग्नल देना, केमिकल भी प्रोड्यूस करते हैं, मगर हमारे बुक्स में नहीं है। हमारे बुक में है कि साइनर्जिड सेल ऐसे केमिकल प्रोड्यूस करते हैं जो बताते हैं भाई एग इज रेडी। फीमेल में कौन सा केमिकल होता है? ह्यूमन में जो बताता है एग इज रेडी, लेवल ऑफ एस्ट्रोजन है ना। और सीजनल एनिमल में कौन सा केमिकल होता है जो बताता है कि फीमेल में एग इज रेडी, जहां पे मेंस्ट्रुएशन नहीं होती? ओस्ट्रस साइकिल में केमिकल का नाम फेरोमोन नहीं, हार्मोन में पढ़ाया था। फेरोमोन आर दी केमिकल जो प्रोड्यूस होंगे एक ही स्पीशी के दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर, स्पेशली फीमेल के अंदर, टू अट्रैक्ट द मेल। जैसे केट में केट के अंदर अगर एग बने तो केट के मेल को कैसे पता चलेगा? केमिकल से पता चलेगा कि भाई केट के अंदर एग बना हुआ है, फीमेल केट के अंदर। तो केट फीमेल केमिकल प्रोड्यूस करके मेल को गाइड करती है। यहाँ पे भी साइनर्जिड सेल केमिकल प्रोड्यूस करते हैं और वो केमिकल अट्रैक्ट करते हैं मेल को। अब मेल का क्या? पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन तो बड़ा नहीं, तो पोलन ग्रेन को कहा जाएगा इधर गैमेट को लेके आओ, फीमेल गैमेट इधर है, इधर फर्टिलाइजेशन होगी। तो अभी हम जा रहे हैं मेल के प्रोसेस को समझने कि मेल का जो प्रोसेस है वो कैसा है। अब सुने भाई, अरे छो कैमरा नहीं सुझाने सुझाने भाई, ठीक है। सुने भाई, मेल, हाँ, माइक्रो स्पोरोफिल किसको मैं कह रहा हूं? टेरिडोफाइट में मैं ये टर्म कौन से क्लास पे यूज कर सकता हूं? माइक्रोस्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल। जो हेटेरोस्पोरस होंगे, लाइकोप्सिडा, सलेजिनीला। बाकी तो होमोस्पोरस है ना, ब्रायोफाइट सारे होमोस्पोरस, टेरिडो सारे एक्सेप्ट सलेजिनीला, सल्विना, मार्सिलिया। तो भाई माइक्रोस्पोरोफिलस मतलब स्पोर प्रोड्यूस करेगा, मगर मेल स्पोर, इट मींस फीमेल स्पोर बड़े हैं, इट मींस स्पोर अलग अलग है, मतलब हेटेरोस्पोर ही है। चलो, जिम्नोस्पर्म में मैंने पढ़ाया था, मैंने शायद एक बात गलत कल कह दी थी, मुझे याद नहीं, मैं भी ना कही हो। मैंने कहा था कि पाइनस जो है उसमें एक कौन होता है, नहीं भी कहा था तो सुने। पाइनस में दो कौन होते हैं, मेल कौन छोटा होता है, फीमेल कौन बड़ा होता है। मेल कौन लॉन्ग शूट पे होता है और फीमेल कौन ऐसे, क्यों ऐसे? इसलिए मेल कौन ऊपर बड़े शूट पर, छोटा कौन होता है, छोटे स्पोर करता है मेल। और क्यों छोटे स्पोर करता है? उड़ने में आसानी हो,
फीमेल कौन नीचे क्यों होता है? पोलन ग्रेन। अगर फीमेल कौन ऊपर हो, मेल कौन इधर हो, हेलीकॉप्टर तो नहीं आएगा। तो इसीलिए जो फीमेल कौन होता है होता बड़ा है। होता बड़ा क्यों है? पोलन ग्रेन को कैच करने के लिए, मगर नीचे होता है। समझ आ रही है? ये अडाप्टेशंस है। चलो भाई, ये मैं एंजियोस्पर्म में टर्म यूज कर रहा हूं फॉर एंड्रोशियम, है ना? हाँ बकार सही तो छो बकार के हर शे अचे दी हाणे खिले तो भई हाणे छा कयूं असां, घणो पढ़ी आयो आहे बकार पोइ बि ॿुध, ख़बर आहे मूंखे, असां ॿुधो बकार भलो माण्हू आहे। एडवांस में पढ़ी ईंदो आहे त पढ़ी आयो आहे, भली ॻाल्हि आहे, तव्हांखे ख़ुशी थिए थी। अचो ॿुधो, अॼु था जान छॾायूं हिन चैप्टर मां, सुबुह को कम जो चैप्टर स्टार्ट कयूं, तकड़ मां तरी कयां थो, है ना? अचो ॿुधो, माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर क्या होगी? माइक्रोस्पोरोफिल किसको कह रहे हैं? स्टेमिन को, है ना? एक को स्टेमिन कहा था, सबको मिला के एंड्रोशियम कहा था हमने। तो ये वाला पोर्शन क्या था? एंथर, और ये वाला फिलामेंट। तो एंथर के अंदर लोब होते हैं दो लोब के अंदर चेंबर होते हैं, चेंबर के अंदर स्पोरेंजियम होती है। अब क्या कहेंगे स्पोरेंजियम को? माइक्रो स्पोरेंजियम। अब माइक्रो स्पोरेंजियम कैसे बनी? ठीक है, हो गया, एक सेल से या एक से ज्यादा सेल से। अब माइक्रो स्पोरेंजियम में कौन सा सेल होगा? माइक्रोस्पोर मदर सेल। उसमें क्या होगी? मियोसिस। तो एक सेल से दो से 4। ऐसे अगर माइक्रोस्पोर मदर सेल 1000 होंगे तो 4000 स्पोर पैदा होंगे। माइक्रोस्पोर 10,000 होंगे तो 40,000 स्पोर बनेंगे। अगर 1 लाख होंगे तो 4 लाख, और सारे के सारे बचने चाहिए, स्पोर ज्यादा होने चाहिए, छोटे होने चाहिए। समझ आ रही है बात? चलो, लाइट वेटेड होने चाहिए। तो भाई स्पोर यहाँ पे बने। अब ये जो स्पोर बने हैं छोटे छोटे, इन स्पोर को क्या कहेंगे? माइक्रोस्पोर या मेल स्पोर। अब ये माइक्रोस्पोर ब्रायोफाइट में, माइक्रो तो थे ही नहीं, जनरल स्पोर थे, उड़ के गिरे और थैलस पैदा हुआ। टेरिडोफाइट में ये उड़ के गिरे और प्रोथेलस पैदा हुआ। जमनो और एंजियो में ये डिस्पर्स नहीं होंगे। जैसे यहाँ पे जो मेगास्पोर बना, उड़ के निकला, गिरा, यहीं पे रिटेन हुआ। मेगास्पोर ने क्या किया? एम्ब्रियोसेक बनाई। समझ आ रही है? एम्ब्रियोसेक बनती है जमनो, टेरिडो और ब्रायो में। क्यों नहीं बनती? क्योंकि उनके अंदर स्पोर रुकता है नहीं, उड़ जाता है, गिर के थैलस बनाता है। यहाँ पे ये स्पोर वहीं का वहीं रह जाता है और ग्रो करता है इनटू फीमेल में इनटू एम्ब्रियोसेक, और मेल में अब पोलन ग्रेन बनाएगा। फीमेल में मेगास्पोर से एम्ब्रियोसेक बनी है, और मेल में पोलन ग्रेन से, मेल में माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन बनी है। समझ आ रही है? चलो भाई, जब तक सारे प्लांट्स को कंपेयर नहीं करेंगे तो मसला हल नहीं होगा, ठीक है? तो ये सेम बात पर। हाँ भाई, अब ये हेप्लॉइड है, डिप्लॉइड है, ये वाला डिप्लॉइड, ये वाले ये हेप्लॉइड। अब ये ग्रो करेगा, एक सेल ये ग्रो करके करके ये बन गया क्या? पोलन ग्रेन। बस मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर है, इसको पोलन ग्रेन कह रहे हैं। इसके अंदर उड़ने की कैपेसिटी है, चिपकने की कैपेसिटी है, ये पोलन ग्रेन है। सारे के सारे सेल क्या है? हेप्लॉइड है। अब पोलन ग्रेन की अगर डिटेल्ड स्टडी करें तो एक सेल से प्रोटेक्शन करने वाले बाहर वाले, और एक सेल इनके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको जनरेटिव सेल कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जनरेटिव सेल कह रहे हैं। एक सेल है जिसको हम कह रहे हैं ट्यूब न्यूक्लियस सेल। 2 किस्म के इंपॉर्टेंट सेल हैं, बाकी तो सराउंडिंग प्रोटेक्टिव सेल है। तो पोलन ग्रेन में 2 इंपॉर्टेंट सेल हैं, एक जनरेटिव जो आगे चल के क्या पैदा करेगा? गैमेट। 2, एक है माइटोसिस होगी, माइटोसिस, एनिमल में स्पर्म बनते हैं मियोसिस से, एक भी बनते हैं मियोसिस से। प्लांट में स्पोर मियोसिस से बन रहे हैं, स्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर मियोसिस से।
और माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन में गैमेट माइटोसिस से बन रहे हैं। तो प्लांट में गैमेट के लिए माइटोसिस होती है या मियोसिस होती है? माइटोसिस होती है। तो भाई ये पोलन ग्रेन अब किधर से उड़ेगा? इधर स्पोरेंजियम से, एंथर से, एंथर के दो लोब से, लोब के अंदर चेंबर से, चेंबर के अंदर स्पोरेंजियम से। स्पोर नहीं निकलेंगे, पोलन ग्रेन निकलेंगे। तो स्पोर बन के उड़े नहीं, डिस्पर्स नहीं हुए, स्पोर बन के पोलन ग्रेन बने। अब पोलन ग्रेन अब निकलेंगे एंजियोस्पर्म में, पोलन ग्रेन निकलेंगे कुछ हवा से, कुछ इंसेक्ट की मदद से, एंटमोफिली, एंटमोफिली मतलब पोलिनेशन बाय एंटमो, एंटमोलॉजी इंसेक्ट की स्टडी। एनीमोफिली मतलब हवा, एनीमो मतलब एयर। जूफिली, ओफियोफिली, ओफियो भेट को कहते हैं। ऑर्निथोफिली, ऑर्निथोलॉजी बर्ड की स्टडी, ठीक है। मेलेकोफिली, ये वो बहुत सारे टाइप हैं। इतना समझना है कि एंजियोस्पर्म में जूफिली होती है कि नहीं, जमनों में ओनली एनीमोफिली। क्यों? क्योंकि जमनोस्पर्म ने इंसेक्ट के लिए कोई रखा ही नहीं लालच, ना नेक्टर है ना शाइनिंग अट्रैक्शन। तो वो खुद अपने हवा के थ्रू पोलन ग्रेन भेज रहा है, इसीलिए ज्यादा पोलन ग्रेन बनाने पड़ रहे हैं जिम्नोस्पर्म को। कोई तो जाके पहुंचेगा। एक माह तक पोलन ग्रेन रिलीज करता है जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म 1 घंटे के लिए रिलीज करे तो भी काम चलेगा, क्योंकि इसका जो टारगेट है वो बड़ा अच्छा है। यूज करता है एजेंसीज को, और वो एजेंसीज है एनिमल्स। चलो भाई, अब ये पोलन ग्रेन इधर से उड़ेगा, उड़कर किधर जाएगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पास आएगा, और ये स्टिग्मा के पास है। अगर ये इंसेक्ट है, ये टांगे हैं इंसेक्ट की, और यहाँ पे पोलन ग्रेन चिपका हुआ है, तो स्टिग्मा के पास ऐसा केमिकल होता है जो पोलन ग्रेन को खींच लेता है, अट्रैक्ट करता है। तो ये स्टिकी नेचर की होती है स्टिग्मा, और स्टिग्मा पर आ गया अब क्या? ये पोलन ग्रेन। अब चलते हैं असली स्लाइड पर। ये हमारा बना हुआ है क्या? ये ब्लू कलर का बना हुआ है क्या? पोलन ग्रेन। और ये पोलन ग्रेन के अंदर सेल है कौन सा? ये कौन सा? ट्यूब न्यूक्लियस। और ये जनरेटिव। नाम दे दें या याद है? याद है। चलो भाई, अब साइनर्जिड ने क्या किया? यहाँ पे केमिकल प्रोड्यूस किया, तो पोलन ग्रेन को पता चला इट मींस गैमेट इधर है। तो पोलन ग्रेन अब ग्रो करेगा टुवर्ड्स केमिकल साइनर्जिड सेल, या एक ही जगह पर है, एम्ब्रियोसेक में है दोनों। तो जैसे पोलन ग्रेन ग्रो करेगा, कौन सा सेल ग्रो करवाता जाएगा? जो फेस पर है, ये ट्यूब न्यूक्लियस सेल 1 से 2, 2 से 4 बढ़ते जाएंगे, और पीछे से जो ट्यूब बनता जाएगा वो होलो बनता जाएगा। ऐसे नहीं कि ये मास बनता जाएगा, होलो ट्यूब बनता जाएगा। तो ये ट्यूब ग्रो करता आएगा ग्रो, और इधर पहुंचेगा। जब इधर पहुंचेगा, सुने भाई, किसने बनाया पोलन ट्यूब? जनरेटिव सेल ने या ट्यूब न्यूक्लियस सेल ने? पोलन ग्रेन बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, और पोलन ट्यूब जो अंदर पाइप बढ़ गया, तो यहां से ग्रोथ किया गया ये पाइप इज कॉल्ड एज पोलन से बना हुआ ट्यूब। पोलन ट्यूब किसने बनवाया? ट्यूब न्यूक्लियस सेल ने। और पीछे कौन सा सेल है जो बैठा हुआ है कार के बीच वाली सीट में, मतलब पोलन ग्रेन के बीच? जनरेटिव। जैसे ये ट्यूब न्यूक्लियस पोलन ट्यूब बनाएगा, पीछे से वो जो सेल है, जिसको मैं अभी बनाऊंगा सही करके, ये देखें, जैसे ये पोलन ट्यूब बनता जाएगा, सपोज करें इधर तक बना है, तो इधर ये जनरेटिव सेल डिवाइड होकर कितने सेल में डिवाइड हो जाएगा? 2 में। अब ये जनरेटिव नहीं रहा, ये क्या हो गया? मेल गैमेट। 2 पोलन ट्यूब में क्या है? 2 मेल गैमेट और 1 जनरेटिव सेल, सॉरी ट्यूब न्यूक्लियस सेल। कितने सेल हो गए? इन 3 सेल्स को जनरेट, जो ट्यूब न्यूक्लियस है ना, अब एक नहीं है, बहुत सारे हैं। टाइप तो एक ही है ना, गैमेट 2 है, बस 2 है, और कोई नहीं। 2 टाइप के नहीं, नंबर ही 2 है, टाइप भी 2 है, ठीक है। अच्छा,
माइटोसिस से हैं तो एक ही जैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे, है ना, मेल गेमेट आइडेंटिकल होंगे। माइटोसिस से बने, क्रॉसिंग ओवर तो नहीं हुई होगी, क्रॉसिंग ओवर थी होंगी ना, ठीक है, राजी हो ना निकाल दे। अच्छा सुनिए भाई, इसको कहते हैं मेल गेमेटोफाइट। किसको किसको कहते हैं मेल गेमेटोफाइट? दो गेमेट एंड एक ट्यूब न्यूक्लियस सेल, ये मेल गेमेटोफाइट बचा। फीमेल गेमेटोफाइट क्या था? एम्ब्रियो से। मेल गेमेटोफाइट ये दो सेल और ये तीसरा। कितना गेमेटोफाइट रिड्यूस हुआ है? मेल भी फीमेल भी। रिड्यूस गेमेटोफाइट एंजियोस्पर्म का है। अगर मैं जमनों का पढ़ाऊंगा तो ये पोलिन ग्रेन होगा, इसमें स्टॉक सेल होगा एक, इस पे दो प्रोथेलियल सेल अटैच होंगे, उनमें दो गेमेट लगे होंगे और एक ट्यूब न्यूक्लियस सेल होगा। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो इतना याद करना है आपको, 6 सेल हैं मेल का गेमेटोफाइट इन केस ऑफ जमनो। और एंजियो में कितने सेल हैं? 2 और 1। तो सबसे छोटा मेल गेमेटोफाइट एंजियोस्पर्म का, उससे बड़ा जमनो का, उससे बड़ा टेरिडो का, उससे बड़ा, सबसे बड़ा ब्रायोफाइट का। चलो भाई, अब जैसे ये ट्यूब न्यूक्लियस पहुंचेगा, पोलन ट्यूब कहां पे? माइक्रोपाइल पर। तो जैसे ना बलून को अगर ज्यादा उसके अंदर हवा डाल दें तो फट जाएगा, फट जाएगा। ऐसे ही जो पोलन ट्यूब है जैसे ग्रो करता आता है तो जनरेटिव सेल के अलावा जो ट्यूब न्यूक्लियस सेल होता है उसकी कैपेसिटी खत्म हो जाती है। तो नियर टू द माइक्रोपाइल ये ट्यूब फट जाता है, पोलन ट्यूब फट जाता है केमिकल्स की वजह से। अगर पोलन ट्यूब फट जाए तो क्या निकलेंगे इधर से? 2 मेल गेमेट। अब इनको रास्ता मिल गया किससे निकलने का? पोलन ट्यूब से। तो ये सीधा जाके हिट करेंगे इनटू द साइनर्जिड सेल। तो साइनर्जिड सेल कैसे हैं? ऐसे जैसे बड़ा कोई बलून हो, उसके अंदर मैक्सिमम हवा डाली गई हो, अब थोड़ा भी उसको टच करेंगे तो फट जाएगा। साइनर्जिड ऐसे हैं, ऐसे सेंसिटिव हैं, जैसे जेलीफिश में 99% पानी होता है, थोड़ा और डालें तो एक्सपांशन हो जाएगी। ऐसे सिनर्जिड सेल केमिकल सीक्रेट करके फुल टर्जिड होते हैं। तो जैसे ये दोनों स्पर्म टच करेंगे तो ये फट जाएंगे। 3 एंटीपोडल गए थे, 2 सिनर्जिड भी गए, बाकी कितने सेल बचे? 3 और 2 5 गए, बाकी 2 बचे। 7 सेल 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर थी ना। एंटीपोडल क्यों गए? कुर्बानी में। और सिनर्जिड क्यों गए? ये भी कुर्बानी में, है ना। स्पर्म ने इनको हिट करके उड़ा दिया, स्पर्म बम की तरह स्पर्म ने काम किया, ठीक है, उसको तोड़ दिया, तो सिनर्जिड भी हैज गॉन। तो भाई पहले तो इन सेल्स को हटा लें। सिनर्जिड भी अब चले गए, ठीक है, एंटीपोडल भी चले गए, बाकी बचे हैं कितने सेल? 2। अब स्पर्म भी कितने हैं? 2। तो एक स्पर्म जाके एक के साथ फर्टिलाइज करेगा, तो स्पर्म और एक न्यूक्लियस प्लस दूसरा न्यूक्लियस इज इक्वल टू जाइगोट। कितने न्यूक्लियस हो गए? तो ये सेल क्या बन गया? डिप्लॉइड। डिप्लॉइड जाइगोट। जाइगोट ग्रो करेगा तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? एम्ब्रियो की शक्ल बना के दिखाऊं? देखें भाई, दूसरा जो मेल गेमेट था वो किधर फर्टिलाइज करेगा? इधर। तो कितने न्यूक्लियस हो गए? ये एक न्यूक्लियस प्लस दूसरा न्यूक्लियस प्लस तीसरा न्यूक्लियस, अब तीनों मिल जाएंगे, तीनों मिल जाएंगे तो ये अब ट्रिप्लॉइड कहेंगे। अब तीनों न्यूक्लियस मिल जाएंगे तो ये ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बन गया और ये डिप्लॉइड। डिप्लॉइड को क्या कहा? जाइगोट। एक सेल है, जब इसने सेल ने ग्रोथ की, करता गया ऐसे लंबी स्टॉक बनाता जाएगा। यहाँ पे चोटी पे ये ऐसे स्ट्रक्चर बनाएगा और नीचे भी ऐसे स्ट्रक्चर बनाएगा, चोटी बनाएगा। ये एम्ब्रियो है, मैं जो बना रहा हूं लकड़ी की तरह, ये एम्ब्रियो है। अब मैंने एम्ब्रियो ऐसे बनाया है ना, अगर कुल मिला के मैं एम्ब्रियो बनाऊं तो ऐसे मैंने एम्ब्रियो बनाया है। तो ये एम्ब्रियो का होता है पिल्यूम्यूल। क्या ये होता है? एम्ब्रियो का रेडिकल। रेडिकल से रूट निकलती है भाई, और पिल्यूम्यूल से शूट। जब ये ओव्यूल क्या बनेगा? अभी मैं पढ़ा रहा हूं कि ये जो ओव्यूल है जिसके अंदर एग बना, स्पर्म भी आ गए, फर्टिलाइजेशन हो गई। अब सीड के अंदर 3 चीजें होती हैं। एक सीड का कोट होता है,
ओव्यूल का जो कोट होता है, जो इंटीग्यूमेंट होते हैं, ये बन जाएंगे क्या? सीड कोट। सीड कोट की कितनी लेयर होती है? टेस्टा एंड टेगमेन। तो बाहर वाली टेस्टा, अंदर वाली टेगमेन। ओव्यूल में इनको इंटीग्यूमेंट कह रहे हैं। जब ये सीड बन जाएगा तो इनको हम क्या कह रहे हैं? सीड कोट। बाहर वाली टेस्टा, अंदर वाली टेगमेन। और सीड में क्या होता है सीड कोट के अलावा? एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो कहां से बना? जाइगोट से। जाइगोट कहां से बना? स्पर्म और एग के फर्टिलाइजेशन से। दूसरा स्पर्म भी था, दूसरी फर्टिलाइजेशन भी हुई। दूसरा स्पर्म किससे फर्टिलाइज किया? सेकेंडरी न्यूक्लियस सेल से। तो कौन सा न्यूक्लियस सेल बन गया? ट्रिप्लॉइड। तो जो ट्रिप्लॉइड सेल बना वो भी ग्रो करेगा, वो भी ग्रो करेगा। और जो एम्ब्रियो है उसके अलावा सीड का सारा एरिया वो ऑक्यूपाई करेगा। और पता है वो जो सेल होंगे, हजारों लाखों करोड़ों, वो सेल क्या करेंगे? सीड के अंदर ओनली फूड स्टोर करेंगे। तो जो ट्रिप्लॉइड सेल्स हैं उनका काम क्या है? स्टोर करना फूड। तो स्पर्मा का मतलब क्या है बॉटनी में? सीड। एंडोस्पर्म कहेंगे ट्रिप्लॉइड सेल के से जो बने हैं बहुत सारे सेल जो फूड स्टोर कर रहे हैं, उसको क्या है, क्या कह रहे हैं? एंडोस्पर्म। मतलब सीड के अंदर स्टोर्ड फूड। या कार्टिलेडॉन कह लें, या कार्टिलेडॉन कह लें, आपकी मर्जी है, कार्टिलेडॉन या एंडोस्पर्म। तो भाई सुने, सुने भाई, ये क्या है? ये वाला एम्ब्रियो की स्टॉक। एम्ब्रियो के कितने पार्ट हैं? एक प्लूम्यूल, दूसरा रेडिकल और तीसरा एम्ब्रियो की स्टॉक। एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। तीनों पार्ट कहां से बने हैं? जाइगोट से। एम्ब्रियो मल्टी सेल्यूलर है या जाइगोट मल्टी सेल्यूलर है? जाइगोट तो एक है ना, यूनिसेल्यूलर है ना, डिप्लॉइड है। जाइगोट ने 2 सेल, 2 से 4, तो ये एम्ब्रियो बन गया। अब एम्ब्रियो में नजर आ रहा है कि ये रूट है, ये लीफ है, ये स्टेम है, अनडिफरेंशिएटेड सेल है, इसीलिए इसको एम्ब्रियो कह रहे हैं। जब प्यूल्यूल से शूट निकलेगी और रूट निकलेगा तो कहेंगे भाई ये डिफरेंशिएटेड प्लांट है, सीड से प्लांट बना है, जर्मिनेशन हुई है। सुने भाई, सुने, जाइगोट से एम्ब्रियो बन गया। दूसरा सेल कौन सा था? दूसरा सेल कौन सा था जो बच गया? डिप्लॉइड था, मगर अब ट्रिप्लॉइड हो गया। सॉरी, डिप्लॉइड था या हेटेरोकैरियोटिक था? डाइकैरियोटिक था ना, अब डिप्लॉइड हो गया। जब वो सेल डिवाइड करेगा तो ये एम्ब्रियो के अराउंड मास बनेगा। ये एम्ब्रियो के अराउंड ये मास किसका बन रहा है? किसका मास बन रहा है? ये उस ट्रिप्लॉइड सेल्स का। और ये एम्ब्रियो के साथ अटैच भी होगा। देखें, ये अटैच है एम्ब्रियो के साथ ऐसे। सुने हैं प्लांट मोनोकॉट और डाइकॉट? तो ये एक, ये कैसी, इसकी शक्ल कैसी है? दाल देखी है ना, चने भी देखे, छोले भी देखे हैं, मटर भी देखा है, आम भी देखा है, चावल भी देखे हैं। चावल के सीड को 2 हिस्सों में आप नहीं बांट सकते, टूट जाएगा, उसके अपने 2 हिस्से नहीं होते। आप काट सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, नेचुरली 2 हिस्से नहीं है। आम के अंदर 2 हिस्से खुद ब खुद हो जाएंगे, छोले के अंदर, चने के अंदर, मटर के अंदर 2 हिस्से, नीम के अंदर 2 हिस्से हो जाएंगे। तो ये जो 2 हिस्से होते हैं, ये बीच में एम्ब्रियो होता है, इधर से भी एक लीफ की तरह कार्टिलेडॉन होता है, इधर से भी एक लीफ की तरह कार्टिलेडॉन होता है। ये एम्ब्रियो मार्कर, ये एम्ब्रियो का प्लूम्यूल और ये रेडिकल, और बीच में ये एम्ब्रियो की स्टॉक। और ये इधर से कार्टिलेडॉन, ये इधर से कार्टिलेडॉन। कितने कार्टिलेडॉन? कार्टिलेडॉन क्यों कह रहे हैं? कॉट मतलब सीड, लिडॉन मतलब लीफ। तो सीड लीफ, सीड का लीफ, लीफ तो नहीं है, लीफ की तरह है ना, पत्ते की तरह होता है ना, 2 हिस्सों में बढ़ जाता है ऐसे। कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, फुट ज्यादा होता है तो और मोटा होता है, नहीं तो पतला होता है। तो कार्टिलेडॉन की मीनिंग क्या है? सीड लीफ। डाइकार्टिलेडॉन, 2 कार्टिलेडॉन, मोनोकार्टिलेडॉन। अगर एक कार्टिलेडॉन बन रहा है तो ये मोनोकार्ट एंजियोस्पर्म है, और 2 बन रहे हैं तो मोनोकार्ट और डाइकार्ट का डिफरेंस बेस्ड ऑन द सीड भी है, और भी तरीके हैं। सुने भाई, तो ये दूसरा कार्टिलेडॉन इधर से भी बना है, इधर से भी ये कार्टिलेडॉन बना है, जिसको मैं येलो कलर से मार्क कर दूं ताकि आपको समझ आ जाए कि ये भी। बॉयज, अगर ये बात आपको समझ ना आए ना कि कार्टिलेडॉन है क्या, तो भाई ये सेल्स हैं,
इनके अंदर कौन सा प्लास्टिड होगा? ल्यूकोप्लास्ट। सेल के अंदर और कोई ऑर्गेनेल इतने ज्यादा नहीं होंगे, सारे सेल इनके भरे होंगे ल्यूकोप्लास्ट से। तो अब ये सीड बन गया। कौन सा सीड बन गया? अब ब्लू कलर से मैं ये ओव्यूल को मार्क कर रहा हूं। अभी ओव्यूल नहीं रहा, अब ये इसकी साइज भी थोड़ी बड़ी हो गई होगी, ठीक है, और इंटीग्यूमेंट डेड हो गए होंगे, सीड कोट हो गया होगा। अब ये सीड बन गया। अब क्या बनेगा? मेल प्लस फीमेल इज इक्वल टू जाइगोट। मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट इज इक्वल टू जाइगोट। न्यूक्लियस इज डोनेटेड बाय फीमेल टू साइटोप्लाज्म ऑफ मेल, देन जाइगोट फॉर्म्ड, देन एक न्यूक्लियस होगा ना। हाँ हाँ ठीक है। कहने का मतलब यह है कि स्पर्म और एग जब मिलेंगे तो दो तो न्यूक्लियस आए, मगर अब तो एक जाइगोट के अंदर तो एक ही न्यूक्लियस बन गया ना। जाइगोट के अंदर एक ही न्यूक्लियस हो गया। कितने क्रोमोसोम वाला? हाफ वाला, डबल वाला? डबल वाला। एम्ब्रियो में क्रोमोसोम डबल है और एंडोस्पर्म में ट्रिपल ट्रिपल है ना। मतलब डिप्लॉइड से ट्रिप्लॉइड, तीन हिस्से। मतलब अगर 10 क्रोमोसोम है एप्लॉइड में तो 20 क्रोमोसोम, डिप्लॉइड में तो 10 और 30 क्रोमोसोम। तीन सेट हैं क्रोमोसोम के। सीड कोट नेम बताएं। सीड कोट की बाहर वाली लेयर टेस्टा, अंदर वाली टेगमिन। टेस्टा टेगमिन। हाँ भाई, सीड बनने के बाद अब ओवरी कहेगी मुझे फ्रूट बनाना है, या ओवरी पहले फ्रूट बना दे? अगर पहले बना दे तो पोलन ग्रेन कैसे आएगा? तो अब ओवरी ग्रो करेगी आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब ओवरी ग्रो करेगी, ये ओवरी है ना। जो पोलिनेशन क्या थी? पोलन ग्रेन का एंथर से उड़ के स्टिग्मा तक आना, ये पोलिनेशन। अब ये जो पोलन ग्रेन का अंदर जाना है, ये पोलिनेशन के लिए है या फर्टिलाइजेशन के लिए है? तो बॉयज हमने पढ़ा था ज़ुइडोगेमी, गेमेट का तैर के लोकोमोट करके जाना इनके साथ ब्रायोफाइट एंटेरिडोफाइट। मगर जम्नो और एंजियो में गेमेट गाड़ी में बैठ के जा रहा है पोलन ग्रेन में। तो पोलन ग्रेन, पोलन ट्यूब से गेमेट का जाना इस कॉल्ड है साइफेनोगेमी। साइफेनोगेमी कौन से दो क्लासेस में है? गेमी मतलब गेमेट का फ्यूज होना साइफेनो ट्यूब से। जम्नो में भी पोलन ट्यूब बनेगा, टेरिडो में किसमें बनेगा? पहला पोलन ट्यूब इज द फीचर ऑफ जम्नो या एंजियो। क्यों जम्नो? क्योंकि पोलन ग्रेन वहां पे भी है। पोलन ग्रेन में पोलन ग्रेन में जो पता नहीं मैं क्या कहने वाला था। पोलन ग्रेन में यार बिलर थे दो, कैमरा नती सुझाने। हाँ, पोलन ग्रेन में अगर जमनों का पोलन ग्रेन है तो कहां जाएगा फर्टिलाइजेशन के लिए? जमनों में फर्टिलाइजेशन कहां होती है पता है? जाहिर बात है फीमेल पार्ट में। मगर फीमेल पार्ट को गायनोशम या कार्पेल या पिस्टिल नहीं कहते। जो आपने टर्म सुना है ना, एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया, ये कहां से कहां तक शुरू होता है? ये अल्जी से लेकर ब्रायोफाइट, फंजाई, टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म तक ये टर्म यूज होंगे। तो जिम्नोस्पर्म की जो फीमेल पार्ट है वो आर्चिगोनिया और मेल पार्ट जो है वो एंथ्रीडिया। ओनली एंड्रो और गायनोशम यूज करेंगे हम एंजियोस्पर्म के लिए। अच्छा, एक और बात, जिम्नोस्पर्म पोलन ग्रेन रिसीव करते हैं ना, तो मैंने बताया कि पोलन ग्रेन एक एक माह, दो दो माह ट्रांसफर होते हैं। तो फीमेल पार्ट बहुत देर से मैच्योर होता है। क्यों? क्योंकि अगर पोलन ग्रेन के आते ही मैच्योर हो जाए, वो पोलन ग्रेन उधर जाए तो रिप्रोडक्शन फेल हो गया ना। समझ आ रही है मेरी बात?
भाई ये मेल प्लांट है, ये फीमेल प्लांट है। पाइनस प्लांट है ना, जिम्नोस्पर्म, पाइनस पढ़ाया था, साइकस पाइनस। तो साइकस के अंदर, हाँ भाई, कौन सा कौन 1 और 2 में से फीमेल है? 1 छोटी एक्सिस, बड़ा कोन, बड़ी शूट छोटा कोन, ये मेल है। अब यहां से जब पोलन ग्रेन इधर आएंगे, ये सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस, और अब ये वाली ये क्रॉस पोलिनेशन। तो अगर फीमेल कोन के अंदर जो आर्चिगोनिया है, जो आर्चिगोनिया है फीमेल पार्ट, इसके अंदर एक चेंबर होता है जो पोलन ग्रेन को स्टोर करता है, इसको पोलन सेक कहते हैं। क्यों है जिम्नोस्पर्म के अंदर पोलन सेक? पोलन सेक होने का ये फायदा है, अगर जिम्नोस्पर्म का पोलन ग्रेन पहले ही चक्कर में आ गया, एक तो मैच्योर नहीं है, एक मंथ के बाद मैच्योर होगा, तब तक ये पोलन ग्रेन स्टोर होके पड़ा रहेगा। एनजीओ में ऐसा नहीं, टाइम कंज्यूमिंग सिस्टम नहीं है कि भाई एंजियोस्पर्म का पोलन ग्रेन बनेगा तब उसके थोड़े डिफरेंस 1-2 दिन के बाद फीमेल गेमेट मैच्योर होगा। एंजियोस्पर्म को पता है कि इंसेक्ट आएंगे या हवा से या इंसेक्ट से किसी भी चीज से मेरे पोलन ग्रेन टाइम पर पहुंच जाएंगे। ये सक्सेसफुल मोड है रिप्रोडक्शन का एनजीओ का। और जमनू सक्सेसफुल बनाने के लिए एक एक माह पोलन ग्रेन को स्टोर करते हैं। समझ आ रही है? फीमेल क्यों लेट मैच्योर होती है, इतना इतना लेट, एक एक माह? इसीलिए कि जो मेल के पोलन ग्रेन है पहले वाले ना आए दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, और इन्हीं दिनों में एग मैच्योर हो गया। अब एग मैच्योर हो गया, मैच्योर होने के बाद तो इतना रहता नहीं, खत्म हो जाता है 1-2 दिन में। अब 10 दिन के बाद पोलन ग्रेन पहुंचे तो फायदा क्या, एग तो है नहीं। इसीलिए अगर पोलन ग्रेन आ भी जाए तो उसको स्टोर करके रखो, एग अपने ओरिजिनल टाइम पे मैच्योर होगा। तो जिम्नोस्पर्म में प्रोटो एंड्री है, मेल पहले मैच्योर होता है और बहुत पहले मैच्योर होता है, और एंजियोस्पर्म में भी प्रोटो एंट्री है, मगर इतना डिफरेंस नहीं है, इतना डिफरेंस नहीं है, क्लोजली रिलेटेड है। हाँ भाई, मोनोकाट और डायकाट का क्या डिफरेंस है? मोनोकाट और डायकाट का, मोनोकाट डायकाट जमनों के टाइप है, एनजीओ के, एनजीओ के 2 टाइप है, मोनोकाट और डायकाट। मोनोकाट सारे तकरीबन अर्ब होते हैं। जो खजी आपने देखी है डेड पाम, ये भी मोनोकाट है, बनाना भी मोनोकाट है, और सारे जो ग्रासेस है मोनोकाट है, सारे जो ग्रासेस है मोनोकाट है। मोनोकाट की निशानी क्या है? उसके सीड को देखेंगे तो उसके अंदर कार्टिलेडॉन कितने होंगे? डायकाट के अंदर कार्टिलेडॉन कितने होंगे? 2 होंगे। उन 2 कार्टिलेडॉन के बीच होगा एम्ब्रियो का स्टॉक, ये एम्ब्रियो का रेडिकल, ये एम्ब्रियो का पिल्यूल, और ये एम्ब्रियो का स्टॉक। तो यहाँ पे ये एम्ब्रियो का स्टॉक होता है, ऐसे ये अंदर धसे होते हैं, ठीक है, एक कार्टिलेडॉन होता है। जर्मिनेशन पढ़ी है, इपीजियल एंड हाइपोजियल, हाइपोजियल जर्मिनेशन, इपीजियल और विविपेरस। इपीजियल का मतलब क्या है? इपी मतलब अबव, जियोस मतलब अर्थ। ऐसी जर्मिनेशन जिसमें जो कार्टिलेडॉन है वो जमीन से बाहर आ जाए, जो पिल्यूम्यूल ग्रो कर रहा है पिल्यूम्यूल के साथ आ जाए कार्टिलेडॉन, तो इसको कहेंगे एपीजियल जर्मिनेशन। और ऐसी जर्मिनेशन जिसमें कार्टिलेडॉन अंदर रह जाए, ओनली अकेला पिल्यूम्यूल आए बाहर, इसको कहेंगे हाइपो। ऐसी जर्मिनेशन जब फ्रूट या प्लांट का सीड प्लांट पे लगा हुआ है वहीं पे जर्मिनेट करे, ऐसी को कहेंगे विविपेरी। कहेंगे प्लांट सीड नहीं दे रहा, बच्चे दे रहा है, क्योंकि सीड ने प्लांट के ऊपर लगा ही हुआ है, जर्मिनेट कर दिया है। समझ आ रही है ना बात? सीड ने जर्मिनेशन जमीन पे नहीं करनी, प्लांट के ऊपर लगा हुआ है फ्रूट में, वहीं पे जर्मिनेट कर दी है। कभी कभी आप मैंगो को काटते हैं तो वो जर्मिनेटेड होता है ना, ऐसा होता है। हाँ भाई, ये देखें, ये क्या बनाया मैंने, एक कार्टिलेडॉन, और ये बनाया दूसरा कार्टिलेडॉन, और ये देखें ये क्या है?
बॉयज आखिरी बात है, क्लास को वाइंड अप कर रहे हैं, जल्दी मुझे बताइए ब्लू कलर से क्या बनाया है मैंने एम्ब्रियो। सुने, ये जो ब्लैक कलर का कनेक्शन है ना, ये वाला, इसको कहते हैं कार्टिलेडॉन की अटैचमेंट विद एम्ब्रियोनल स्टॉक। अब अगर जर्मिनेशन के टाइम अगर ग्रोथ इधर ज्यादा हो जाए, मतलब कनेक्शन से ऊपर, तो कार्टिलेडॉन किधर रह जाएगा, नीचे, ओनली अकेला फ्री मिल जाएगा। और अगर ग्रोथ इधर से हो, नीचे से हो, तो कार्टिलेडॉन किधर जाएगा। तो जो डाइकार्ड हैं उनके अंदर जो जर्मिनेशन होती है वो होती है इपीजियल, और जो मोनोकार्ड होते हैं उनके अंदर जर्मिनेशन होती है हाइपोजियल। अब कमेंट आया है, इसका जवाब दे दें बस। इपीकोटाइल हाइपोकोटाइल क्या है। इपीकोटाइल मतलब ये जो कार्टिलेडॉन अटैच है, इसके ऊपर ये वाला रीजन एम्ब्रियोनल एक्सिस का इज कॉल्ड एज इपीकोटाइल, और स्टॉक के नीचे वाला रीजन इज कॉल्ड एज। अच्छा बताएं, अगर ग्रोथ जर्मिनेशन में ग्रोथ हाइपोकोटाइल से हो तो कार्टिलेडॉन किधर जाएगा, ऊपर, क्योंकि कार्टिलेडॉन अटैच होके पेरिफ्यूल से साथ जाएगा। मोनोकार्ट में कहां पे ग्रोथ ज्यादा होती है, इपीकोटाइल पे होती है, तो कार्टिलेडॉन नीचे रह जाता है, अकेला पेरिफ्यूल भाग जाता है। समझ आ रही है ना, है तो दोबारा सुन लेना, ठीक है। अड़ा है असांजो गंद निकतो हिकिड़ो मथे जो सूर, जेको प्लांट किंगडम